अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम यूएसडी कैट का जो है वो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अली फॉरेक्स स्टोर को, और मज़ीद आने वाली वीडियोस और अपडेट्स को जो है वो फॉलो करें। तो हम अपने चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और हम अपने सपोर्ट लेवल को जो है वो मार्क करते हैं। तो ये हमारा अब तक के जो है वो सपोर्ट है, जो कि ट्रिपल जो है वो टचेस का सपोर्ट है हमारा, यानी कि 3 दफ़ा हमारी मार्केट जो है वो इस एरिया में आ चुकी है और हमारा लास्ट हाई जो है वो ये होल्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट जो है वो अभी बेरिश है। तो इसमें हम जो है वो ट्रेड कैसे करें और हम जो है वो किस टाइम फ्रेम को इसमें मद्देनज़र रखें और अपने ट्रेड को जो है वो कहाँ से ओपन करें, तो आज के जो है वो सेक्शन में हम ये जानेंगे। ये हमारा हाई था, जो कि हमारा लास्ट हाई था, वो ये था, ये वाला। तो इसके नीचे वाला जो लो है हमारा, वो हम मार्क करते हैं यहाँ पर। ये हमारा लास्ट लो है, ठीक है जी। तो मार्केट लास्ट लो के एन नीचे, यानी कहने का मकसद ये है कि मार्केट जो है वो इस वाले लो के एन नीचे है। मे बी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप में से कुछ दोस्तों ने पढ़ा होगा कि जो मार्केट का जो है वो सपोर्ट लेवल होता है और रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि हमारी जो है वो मार्केट यहाँ से अपवर्ड साइड में मूव करती है और इस तरह हायर लो बनाती जाती है। तो उसकी जो जो उसका हायर पॉइंट होता है वो उसका रेजिस्टेंस होता है, जब तक कि वो ब्रेक नहीं होता, और ब्रेक होने के बाद उसका अगला टॉप उसका रेजिस्टेंस होता है, और उसके बाद जो है वो देन उसका जो है वो अगला टॉप उसका रेजिस्टेंस होता है। तो जो उसके लो होते हैं वो उसके जो है वो सपोर्ट लेवल होते हैं। इसी तरीके से जो मार्केट जो है वो अगले स्ट्रक्चर में जाती है, तो फिर अगला उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका सपोर्ट लेवल बन जाता है, फिर उसका जो है वो हाई लेवल तो रेजिस्टेंस बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे मार्केट जा रही है नीचे और यहाँ से जो है वो एक छोटा सा लोअर हाई बनाती है मार्केट इस तरीके से, और फिर मार्केट जो है वो एकदम से नीचे गिरती है या यहाँ तक जाती है, तो फिर इसके लेवल में आती है मार्केट। तो ये एक अहम लेवल है हमारा कि जो हमारा लास्ट लो वाला ब्रेक होता है वो कि ये इसमें जो हमारे मार्केट का इम्पोर्टेंट लेवल होता है ना, वो ये लेवल है, ये वाला। इसके नीचे है मार्केट, यहाँ पर इसको ब्रेक करके इसी को टेस्ट करे अलग चीज़ है, लेकिन अगर मार्केट इसी के जो है वो अंदर रहते हुए मार्केट जो है वो नीचे हाई एंड लोअर जो है वो क्रिएट करे मार्केट, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक हो गया। तो यही हमने जो है वो इस जो है वो चार्ट में डिफ़ाइन करना है कि इससे मार्केट जो है वो हमारी मज़ीद अपवर्ड साइड जाएगी, यानी कि इसको जो है वो यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगी ऊपर को, या फिर इसी के नीचे जो है वो मार्केट जो है वो रहकर लोअर जो है वो लो बनाती हुई मार्केट जो है वो डाउनवर्ड साइड मूव करेगी। तो ये जो चीज़ है वो हमने इसमें जो है वो चार्ट में देखनी है। तो ये सेम हमारी जो है ना वो वही जो है यहाँ पर। और अच्छा, इसमें आप देखें कि हमारे पास जो लास्ट लो है वो ये है। तो देखें मार्केट जो है वो इस लो को जब तक ब्रेक नहीं करती मार्केट इस लो को, तब तक जो है वो हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, हमारी मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्सल नहीं होगा। हो सकता है कि ये जो मार्केट जिस लेवल में जा रही है इस तरह से ऐसे मार्केट जो है वो मूव कर रही है। मैं आपको फिर बताता हूँ। ये ऐसे हाई लगा है इसका ऐसे, तो ऐसे छोटी छोटी जो है वो हाई लो बनाती हुई मार्केट इसे तोड़ दे और तोड़ के इसके ऊपर जाकर टेस्ट करे, और फिर यहाँ से बाय बाय भी जा सकती है मार्केट, यानी कि इससे फिर ऊपर वाली साइड को मार्केट जो है वो बाय भी जा सकती है और मार्केट सेल भी जा सकती है। इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ऐसे बाय चली गई या यहाँ से सेल चली गई। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से मार्केट इस वाले एरिया पे जहाँ पर अब करंटली मार्केट की प्राइस चल रही है, इससे मार्केट जो है वो अपवर्ड साइड मूव करेगी या डाउनवर्ड साइड मूव करेगी। तो हमारे पास अब तक के जो है वो 2 लेवल्स हैं। ऊपर वाला हम जो है वो अपना लेवल हटा देते हैं, और हमारे अब तक के जो है वो 2 लेवल हैं। ये हाई है हमारा टॉप वाला,
वैसे हमारा जो हाई बनता है वो ये वाला हाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जोन है, लेकिन हम जो है वो इसी को मेंशन करेंगे, इस वाले हाई को, क्योंकि ये हमारा होल्ड है। और हमारा जो इसी ट्रेड में लो होल्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारा ये वाला लो होल्ड है, ठीक है जी। अब अगर आपने बेहतर ट्रेड करनी है तो ट्रेड वाइज जो है वो यही असूल है मार्केट का। अगर आप कहते हैं कि भाई हमने जो है वो इसे सेल करना है, तो आप कम से कम जो है वो इस वाले एरिया के टूटने का इंतज़ार करेंगे, ये वाला जो एरिया है, अगर आपने सेल करना है। तो अगर आपने बाय करना है तो फिर आप कम से कम इस एरिया को, जो आपका होल्ड है, ऊपर वाला नहीं, इस वाले एरिया को कम से कम आप जो है वो ब्रेक करने के लिए होल्ड करेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम जो है वो होल्ड नहीं करते, वीकली फोरकास्ट देख लेते हैं, लेकिन ट्रेड हम जो है वो M15 M5 में करते हैं। तो हम वीकली से जो है वो डेली की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो अपनी ट्रेड को चेक करते हैं। ये मैंने पहले से भी जून यहाँ पर ड्रा करके रखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए जो है वो मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। हमने ये जो है वो हाई मार्क किया था, ये वाला हाई, ठीक है जी। तो जून इसमें डिलीट कर देता हूँ। और जो हमारा लो था डेली वाइज, वो 1 मिनट, वीकली वाइज वो हमारा यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसे हम कर देते हैं ब्लैक। तो हम चले गए हैं अपने डेली टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा डेली का जो हमारे डे का जो है वो लो है, ये है। और इसी डेली का अब देखें, जो हमारी ये सिचुएशन जो यहाँ पर हो रही है, ये आप इसको ज़रा गौर से देखें, ये देखें, ये लो है। मैं इसको जो है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ जी। ये देखें, जो सिचुएशन हमारी वीकली में वीक के चार्ट में हुई है, वही सिचुएशन जो है वो हमारी डेली के चार्ट में हो रही है, ठीक है जी। D1 में जो है ना, वही सिचुएशन हमारी हो रही है जो हमारी वीकली में सिचुएशन हुई थी। आपने पीछे देखा है, सेम यही कंडीशन हमारी जो है वो वीक में चल रही है, सेम यही कंडीशन जो है वो हमारी डेली में चल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट सेम दोनों टाइम जो है वो सेम टाइम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेली इसको हमने कैंडल स्टिक में किया, यहाँ पर हमें जो है वो अच्छी खासी बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारी इस वाली कैंडल, ये जो हमारी लास्ट वाली ये जो कैंडल हाई है, इसके नीचे क्लोज़ हो, ठीक हो गया। जैसे हमें जो है वो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल मिली है, ये देखें, इस तरह की जो है वो हमें बेरिश कैंडल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब ये हमारी दिन में यानी कि डेली वाइज अभी ये क्लोज़ हो चुकी है, तो ये अपवर्ड साइड में क्लोज़ हुई है, मे बी जैसे यहाँ पर आप देखें कि एक कैंडल छोटी क्लोज़ हुई है और उसके साथ एक बड़ी कैंडल क्लोज़ हो गई है बेरिश, तो ट्रेंड कन्फर्म हो गया, फिर सेल की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है और फिर मार्केट जो है वो सेल हो गया, तो ये नीचे। तो कहने का मकसद ये है कि मे बी ये छोटी क्लोज़ हो और इससे अगली कैंडल जो है वो बड़ी क्लोज़ हो जाए, तो यानी कि वो बेरिश कवर हो जाना चाहिए हमारा। तो इसमें जो है वो फिर हम देखेंगे, सेल की ट्रेड ओपन करेंगे हमारा सेम एसएल के साथ। सेम एसएल हमारा कौन सा होगा, जो छोटे ट्रेडर हैं जो है वो यहाँ पर एसएल रखेंगे, यहाँ से उनकी ट्रेड ओपन होगी और ऊपर उनका एसएल होगा यहाँ पर, और जो है वो 1/2 को जो है वो ट्रेड करेंगे। 1/2 उनका बनता है तकरीबन यहाँ पर जाके बनता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वो इस वाले जोन तक जो है वो इसे ट्रेड करेंगे, यहाँ तक उसे जो है वो ये ट्रेड करेंगे और अपनी ट्रेड से निकल जाएंगे। तो यहीं पर जो है वो हमारा जो है वो तकरीबन डेली वाइज देखा जाए तो हमारा यहीं पर जो है वो सपोर्ट लेवल है, जो प्रीवियस हमारा वीकली में भी बनता है, ये वाला। तो ये चीज़ है, अगर ये जो कैंडल हमारी इससे बेरिश कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो ये कैंडल जो है वो इस तरह ऐसे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको कहाँ पर दिखाऊँ, जैसे ये है, ये देखिए, यहाँ पर भी एक लेवल था ये वाला, मार्केट को यहाँ पर जो है वो सेल आउट होना था, ठीक है। तो पहली कैंडल ये करेक्शन कर गई, उसके बाद ये बेरिश कैंडल बनी थोड़ी सी, फिर उसके साथ बुलिश बन गई, उसके साथ जो है वो फिर आप देखें फिर एक बेरिश कैंडल बन गई, उसके साथ जो है वो छोटी छोटी 3 दिन मार्केट इस एरिया में रही है, चौथे दिन उसने जो है उसे ब्रेक कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, ये जो एरिया था, ये एरिया अच्छा एरिया था, यहाँ ये वाला एरिया जो था ये अच्छा एरिया था, लेकिन मार्केट ने जो है वो इसे अपवर्ड साइड ब्रेक कर दिया और इसी को दोबारा मार्केट ने जो है वो डाउनवर्ड साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो वो ये वाला एरिया है, ये जो डाउनवर्ड हमारा ब्रेक हुआ है, और यही एरिया जो है वो हमारा
नेक्स्ट जो है वो होल्ड है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही चीज़ है, मार्केट जो है वो इस वाली जगह पर अपनी कैंडल्स छोटी 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 बनाकर हाई लो ऊपर भी जा सकती है टॉप तक, और इसी के नीचे जो है वो मार्केट मूव करके नीचे भी जा सकती है। तो दोनों तरफ जो है वो हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर सकती है। तो हमने कम से कम डेली कैंडल देखनी है बेरिश के लिए, नहीं तो फिर हमने जो है वो बुलिश का ही सेटअप जो है वो देखेंगे। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना वीकली में भी देखें कि वीकली में भी जो है वो यहाँ पर हमारा बुलिश है। बुलिश ऐसे है वीकली में कि ये हमारी जो कैंडल क्लोज हुई है, ये जो लास्ट हमारी रेड कैंडल क्लोज हुई है, इसके साथ एक बुलिश कैंडल है, उसके साथ फिर एक रेड कैंडल है, उसके साथ फिर एक बुलिश है। तो यहाँ पर ये कैंडल जो करेक्शन कैंडल है ये हमारी क्लोज हो चुकी है। तो अब हमारा जो है वो साथ में बुलिश जो है वो कैंडल मूव कर रहा है। तो नीचे हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ऊपर हमारा जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा इस वाली जगह पे पड़ा हुआ है, ये ऐसे ये भी बनता है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट जो है वो इन दोनों को टच कर ले। तो कहने का मकसद ये है कि रिस्क नहीं लेना हमने, हम डेली में देखेंगे कि हमें जो है वो इसके लिए सेटअप मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो वैसे डेली में ये वाला जो हमारा मार्केट का हाई लगा है ना, ये वाला एरिया, इस कैंडल रेड कैंडल का ये जो हाई लगा है, इसके ऊपर अभी तक जो है वो मार्केट क्लोज नहीं हुई। ठीक है जी, ये वाला एरिया, तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड 1/2 जो है वो ट्रेड कर सकती है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है अभी। ठीक है, तो फिर भी H4 को जो है वो एक नज़र डाल लेते हैं हम मज़ीद थोड़ा सा अपने जो है वो चार्ट को बेहतर बनाने के लिए। तो जी ये है आपका वही हाई डेली वाला, ये वाला। ठीक है, इसको जो है वो हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये है जी इसका हाई। तो यहाँ पर देखें आप, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक हो गया, इसकी जो बुलिश कैंडल है उसका भी हम जो है वो लो मार्क कर लेते हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये जो इसकी अपवर्ड साइड की बुलिश कैंडल थी वो इस कैंडल ने, रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, और फिर मार्केट ने जो है वो नीचे से आकर इसको टेस्ट किया है। ठीक है, टेस्ट करने के बाद ये मार्केट ने जो है वो फिर ब्रेक किया इसे। ठीक हो गया, तो ये हमारा सेम यही एरिया हमारा यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। देखें यहाँ पर भी मार्केट ने पहले जो है वो बुलिश के साथ बेरिश कैंडल बनाई है, उसके बाद उसने फिर जो है वो एक अप साइड कैंडल बनाकर उसने जो है वो एक बिग कैंडल बना दी है। तो मार्केट यहाँ से सेल भी हो सकती थी, लेकिन जो है जो कि स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल्स नहीं है डेली वाइज, तो इस वजह से जो है वो H4 ने कंफर्मेशन एक्सेप्ट नहीं की। तो ये हमारा सेम उसी एरिया में जाकर बिका है जहाँ पर ये वाला हमारा एरिया जो है वो सेल आउट हुआ था। ठीक हो गया, तो ये सेम ही कंडीशन जो है वो इनकी रही है। तो हमारा H4 क्या कह रहा है, H4 में जो है वो हमें ऑलरेडी एक जो है वो बुलिश के साथ बेरिश कैंडल जो है वो मिल चुकी है, और बेरिश के साथ ये एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, और ये तीसरी करेक्शन कैंडल। ठीक है, तो हो सकता था कि जैसे ये H4 की कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पर मिनिमाइज़ मैं आपको एंट्री बता सकता हूँ, यहाँ पर ये हमारी क्लोज हुई है, इस SL के साथ जो है वो हम ट्रेड कर सकते थे। इसको ऐसे रखते और ये 1/1 ट्रेड करेंगे, हम इसे 1/2 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये और सिचुएशन है इसकी जो है वो मज़ीद तफसीलात में आपको जो है वो अगली वीडियोस में जो है वो बताऊंगा, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो ये है जनाब ट्रेड का TP। तो कहने का मकसद ये है कि ये मार्केट ओपन ही होते या वैसे अगले दिन में या उन 4-5 घंटों में जो है वो मार्केट इस TP को हिट कर सकती है। ठीक हो गया, तो ये हमारी एक सिंपल सी ट्रेड है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रेड है हमारी इस TP के साथ, इस SL के साथ। 1/SL है, यानी कि अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप यहाँ से समझ लें कि छोटी ट्रेड ओपन की 0.01 की, तो आपको जो है वो $3 का लॉस हो रहा है और $3 का ही आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक हो गया, तो जितनी आपकी जो है वो SL की रेशियो है उतनी ही आपकी जो है वो TP की रेशियो है। ये तो ये कंडीशन ऐसी है। ठीक है, तो लेकिन जो है वो अभी इसमें मसला ये है कि हमारी ये वाली जो लास्ट जो कैंडल ब्रेक हुई थी, इसका जो लो है ना, ये होल्ड है। तो अगर हमने सेल करना है ना, तो ज़रूरी ये है कि इसे पहले ब्रेक होना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट में, कि ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है वो फिर अपने एरिया को कवर अप करे, सप्लाई जो उसकी सप्लाई एरिया डेवलप हो उसको, फिर वो मार्केट जो है वो कंफर्मेशन सेलर बनती है और उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, और फिर इसमें रिस्क जितना चाहे ले सकते हैं आप। ठीक है, तो उसमें SL का बहुत कम खर्च, लेकिन इसमें अगर ये जो मैंने अब आपको ट्रेड बताई है ये वाली, इसमें अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मे भी आपका SL हिट हो सकता है।
ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड होगी ना, उसमें कतई जो है वो मुमकिन ही नहीं है कि आपका एसएल हिट हो जाए। तो ये जो है वो हमारी आज का जो हमारा टॉपिक था, यहाँ पर एनालिसिस के साथ साथ जो है वो उसकी कैटेगरी भी मैंने आपको समझा दी है कि आपने जो है वो उसे पहले वीक में देखना है, वीक में जो है उसके बाद हमने जो है वो डेली में देखना है। अच्छा, वीक में क्या देखना है हमने कि भाई हमारे हाई और लोअर पॉइंट कौन से हैं, ठीक है जी, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने मार्क किए हैं। और उसके बाद फिर डेली में आ गए हम कि भाई डेली में हमारे पास जो है वो हाई और लोअर पॉइंट कौन से हैं। उसके बाद फिर जो है वो अब H4 में हम आ चुके हैं कि भाई H4 में हमारे पास जो है वो लास्ट हाई एंड लोअर पॉइंट कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हमारे पास जो है वो लास्ट लो बनता है, वो ये बनता है, ये वाला, ठीक है। आई होप कि मार्केट जो है वो इसे इस तरह ब्रेक करे और देन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हाई बनाए और फिर यहाँ से सेल हो जाए ऐसे, और फिर इसी एरिया को कवर करे और फिर लॉन्ग मूव कर दे। ठीक हो गया। तो यहाँ से जो है वो ज़्यादा नीचे भी मार्केट जा सकती है, जैसा कि हमने वीकली में देखा है कि भी हमारी मार्केट सेल हो सकती है, डेली में देखा है कि सेल होती है। H4 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी मार्केट यहाँ तक भी सेल हो सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो डेली वाइज हमारी, वीकली वाइज ये सपोर्ट हमारी जो है वो ये वाली होल्ड है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये सपोर्ट जो है वो हमारी होल्ड है, तो ये इस तरह से भी जो है वो हमारी ट्रेड हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने, एक तो ये है कि अगर हम डेली को ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर डेली में हमने जो है वो यहाँ पर लाजमी देखना है कि हमारे पास जो है वो एक कन्फर्मेशन कैंडल है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर जो है वो हम H4 को ट्रेड करना चाहते हैं तो H4 को जो है वो आप यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस करें, उसका जो है वो लो ब्रेक होने दें, देन उसका हाई लो मार्क करें, उसके बाद जो है वो उसे कन्फर्मेशन ट्रेड पर जो है वो एक्सेप्ट करें। तो ये हमारा था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इसी तरीके के फोरकास्ट और आपको बताइए, आपके साथ शेयर किया, ये आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है। और ये जो है वो आपको ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट देगी। तो अब मैंने आपको बताया है, आपने इसके ऊपर अमल कर लेना है, आपको हर एक चीज़ का वाज़े पता चल जाएगा। चाहे इसके अलावा आप और कोई सा भी चार्ट खोलें, USD JPY खोलें, कोई और सा भी खोलें, तो जो मैंने आपको चीज़ बता दी है इसमें, ये आप जो है वो हर चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और इसी तरीके की जो है वो वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जो है वो लाजमी प्रेस करें ताकि आपके पास जो है वो सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तो आई होप आपको जो है वो इसका बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।